नमस्कार दोस्तों, सिर्फ देशभक्ति ये वीडियो देखना, अंधभगत बिल्कुल मत देखना। अभी हाल में नीट परीक्षा हुई थी, वो रद्द हो गई, धांधलेबाजी हुई थी। 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। मैं अंधभक्तों से कुछ पूछना चाहता हूँ। बजरंग दल ने, आरएसएस ने, हिंदू विश्व परिषद ने, हिंदू रक्षा दल वालों ने, किसी ने विरोध किया? इतनी बड़ी धांधलेबाजी हुई, वो भी छात्रों के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ। क्या ये 22 लाख छात्र मुसलमान थे, इसलिए विरोध नहीं किया इन लोगों ने? दोस्तों, देश विरोधी तो ये लोग हैं जो असली मुद्दों पर बात नहीं करते, अपनी राजनीति गोटियां सीखने आ जाते हैं। आवाज सिर्फ राहुल गांधी उठाता है और कोई नहीं उठाता। डोगी मीडिया कुछ नहीं दिखाती, वो सिर्फ तलवे चाटती है सत्ता के। अंधभक्तों, मुझको एक बात बताना, बीजेपी के 240 सांसद हैं, उनमें से किसी ने महंगाई पर, रोजगार पर, शिक्षा पर किसी ने कोई वीडियो बनाया हो, आपके लिए आवाज उठाई हो? अगर कोई ऐसा वीडियो है तो मेरे पास भेजना। हमारी डोगी मीडिया ने मेलोडी टॉफी पर तो 20 एपिसोड कर दिए, लेकिन आपकी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। संसद में 70 साल पुराने इतिहास पर बात करना देशभक्ति है, लेकिन 7 मिनट बेरोजगारी पर बात करना देशद्रोह है। यह कैसा न्याय है दोस्तों? अभी हाल ही में एक संत है राम रहीम, जो हरियाणा में है, उसको पैरोल मिल गई 16वीं बार, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन है। एक गरीब आदमी विष्णु दत्त, जिसने 20 साल की सजा काट ली, फिर बाद में यह बोल दिया ये बेगुनाह था। यह कैसा न्याय है गरीबों के लिए? सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? दोस्तों, दुख होता है यह कहते हुए, जहां पर सांसद, विधायक खुले में खरीदे जा रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो कैमरे के सामने रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। छोटे इलेक्शन से लेकर, सरपंच से लेकर सांसद, एमपी तक, इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 50-50 आईएएस, आईपीएस 3200 करोड़ की जमीन का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डोगी मीडिया सत्ता के तलवे चाट रही है, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कितनी हद तक फैल गया है। जो सरकारी संत हैं, बाबा हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं पैसे लेकर, लेकिन हमारी गोदी मीडिया, डोगी मीडिया सिर्फ चुपचाप है, सत्ता के तलवे चाट रही है। उनको किसी की कोई फिक्र नहीं है। झालमुड़ी पर 20-20 एपिसोड कर दिए इन लोगों ने, लेकिन सच्चाई नहीं दिखाई। हमारी शिक्षा किसी कोने में दम तोड़ रही है दोस्तों। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। देश का मुख्य न्यायाधीश, जिसको करना तो ये था, कानून ये बनाना था, कोई दागी नेता, कोई आरोपी नेता संसद में ना बैठे, लेकिन ये न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह रहा है। दोस्तों, क्या होगा हमारे देश का? कौन भला करेगा? कौन जागरूक करेगा? दोस्तों, मीडिया में यह चला रहता है तीसरा विश्व युद्ध होगा। जरूर होगा। वो इसलिए नहीं होगा दो देशों का टकराव है, वो युद्ध इसलिए होगा आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया है मौजूदा सरकार ने। कोई समाधान नहीं है, आप लोगों को गुमराह करना है। 2014 से पहले हमारे देश पर 56 लाख करोड़ का कर्ज था, और इन 10-12 सालों में 256 करोड़ का कर्जा हो गया है। वर्ल्ड बैंक में हमारी सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। आपकी सड़क, आपका मंदिर, आपका स्कूल, आपका अस्पताल, आपकी चौपाल, सब कुछ गिरवी रखा हुआ है वर्ल्ड बैंक में। हमारे देश के ये हालत हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और आप कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। दोस्तों, ये बताओ, मोदी जी ने अडानी के लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। आपके, मेरे या आपके पड़ोसी के 100 रुपए भी माफ किए हैं? किसान के कोई पैसा माफ किया है? अगर किसान कर्ज लेता है ना दोस्तों, अपने पूर्वजों की, अपने बाप दादाओं की जमीन गिरवी रखता है, तब जाकर लोन मिलता है। अगर उस लोन में से भी 10-5 लाख रुपए कम रह जाते हैं ना, तो सरकार उनकी जमीन पर कब्जे कर लेती है। अब मुझको ये बताओ दोस्तों, क्या अडानी 2 बार वोट करता है? अडानी अंबानी की कोई चीजें गिरवी क्यों नहीं रखी जाती? ऐसा क्यों हमारे देश में? हमारे देश में किसान की ऐसी हालत हो रखी है, 3 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? अडानी अंबानी कंपनियों को बारिश की तरह पैसा दिया जा रहा है, जैसे बारिश होती है पैसों की, लेकिन हमारे किसान की, हमारे मजदूरों को, गरीब आदमियों को पैसा कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ डराया जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। दोस्तों, ये बताओ, मोदी जी सरकार में कोई ऐसा कानून बना है जो जनता के हाथ मजबूत करे, उनकी आवाज उठाए, उनको शक्तिशाली बनाए, उनको ताकतवर बनाए? बल्कि ऐसा हो रखा है, बोलने का अधिकार छीन लिया, आवाज उठाने का अधिकार छीन लिया, आंदोलन नहीं कर सकते, वहां पर लाठियां बरसती हैं।
अब क्या करें? अगर गरीब आदमी किसी कानून में फंस जाता ना, जमानत तक नहीं मिलती दोस्तों। कांग्रेस के जमाने में एक आरटीआई नाम का कानून आया था, हम सारी जानकारी ले सकते थे। अगर कोई भ्रष्टाचार करता था, आवाज उठा सकते थे, उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, 400 से 500 गायें मरी हुई दिखाई दे रही हैं। गाय के नाम पर वोट लेने वाली सरकार में कितना बड़ा पाप हो रहा है। कहाँ हैं ये लोग? गौशालाओं की हालत बहुत खराब है, वहां चारा तक नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ है गौशालाओं में, गायें मर रही हैं। अब एक बात और, पूरे देश में मुस्लिम समाज आवाज उठा रहा है, ईसाई आवाज उठा रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। लेकिन दोस्तों ये दोगले लोग हैं, गाय के नाम पर राजनीति करनी है। इनके 3 नेता ऐसे हैं, एक तो वो ये बोल रहा है गाय को अंदर घर में बैठकर खाएं, एक दूसरा शुभेंदु अधिकारी, उसने ये बोला है जो 14 वर्ष से कम की गाय है ना, वो हमारी राष्ट्रीय माता है। एक बंगाल का नेता है जो भी मुख्यमंत्री बना है, शुभेंदु अधिकारी, उसने ये बोला है 14 साल से ऊपर की गाय उसकी कुर्बानी दे सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं। ये दोगले लोग हैं दोस्तों, ये कौन से हिंदू भगत हैं? एक नेता ये बोल रहा है, गोवा का है वो सुधांशु त्रिवेदी, मिथुन गाय को खा सकते हैं, इन्होंने गाय को भी प्रजातियों में बांट दिया। ये फर्जी लोग हैं दोस्तों, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब मुसलमान खुद आवाज उठा रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये लोग बोल रहे हैं वो पशु नहीं है, अरे मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे धर्म के नाम पर। दोस्तों जो इन्होंने बोला है ना, 14 साल से कम उम्र की गाय माता है और 14 साल से ऊपर की कुर्बानी दे सकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का तरीका है। फिर वही फर्जी केस कर देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे 14 साल से कम उम्र की गाय है इसलिए जेल में डाल दिया, लोगों को भड़का देंगे एक दूसरे के ऊपर, राजनीतिक फायदा उठाएंगे, फिर अपनी सरकार बनाएंगे। दोस्तों गायों के कत्ल खाने के जो मालिक है ना, वो भी हिंदू ही है। मनमोहन सरकार ने 300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, अपने देश का सोना गिरवी रखा था इंग्लैंड में। उन 300 करोड़ रुपए से उन्होंने इतना विकास किया। उस समय हमारा देश पीपीए में लास्ट नंबर पर था। जब मोदी जी को 2014 में मनमोहन ने सरकार सौंपी थी ना, उस टाइम पे हमारा देश तीसरे नंबर पर था पीपीए में। अब आप बताओ, अभी भी हमारा देश तीसरे नंबर पर ही है। मैं गारंटी देता हूं, जिस तरह मोदी जी हमारे देश का विकास कर रहे हैं ना, हमारा देश 50 साल में भी दूसरे नंबर पर नहीं आएगा। आप सोच कर देखो, हमारा देश आखिरी पायदान पर था, मनमोहन तीसरे नंबर पर छोड़कर गए थे। अब हमारे देश की हालत देख लो क्या हो रखी है। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, विश्व के 20 शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, वो बहुत गर्म है। पता है उनमें 19 शहर हमारे देश के हैं, एक देश नेपाल का है। इसके जिम्मेवार कौन है? आप कमेंट में बताओ, मैं बताता हूं आपको कौन है। इनके जिम्मेवार हमारी मौजूदा सरकार है। पेड़ पौधों को काट दिया गया है। 2023 में ऐसा कानून बनाया था, जो बॉर्डर के पास हमारा एरिया है ना 100 किलोमीटर तक का, वहां के सारे पेड़ काट दिए गए हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो प्रकृति तो तांडव करेगी दोस्तों, गर्मी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में एक जंगल है दोस्तों हसदेव, जो बहुत बड़ा है, लाखों पेड़ काट दिए वहां के, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया, डोगी मीडिया आवाज नहीं उठाते, इनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आप सोच के देखो, दोस्तों हमारे देश में 8% लोगों के पास एसी है, 92% लोग बेचारे गर्मी में रहते हैं। आप उनको देखो जो ऑनलाइन नौकरियां करते हैं, ब्लिंकिट पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, वो गर्मी में दौड़े दौड़े भागते हैं बेचारे लोग। 8 करोड़ जनसंख्या हमारी ऐसी है जो गर्मी में तड़पती रहती है बेचारी। अब क्या होगा? अगर प्रकृति का विनाश करोगे तो ऐसा ही होगा। दोस्तों सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। अभी एग्जाम हुआ नीट का, सीबीएसई का, एसएससी के, कोई भी एग्जाम ठीक ढंग से नहीं दे पा रही है। अभी एक वेदांत नाम का एक स्टूडेंट था, उसको कोई कमी दिखाई दी, अपनी एग्जाम सीट उसने निकलवाई, वो किसी और लड़के की मिली, वो चेंज हो गई। देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। डोगी मीडिया तो उसको पाकिस्तानी बोल रही है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो पाकिस्तानी हो जाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती तो मानते नहीं है। अब ये बोल रहे हैं अभी जो आगे एग्जाम होंगे, एयरफोर्स एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाएगी। दोस्तों विश्व में कभी सुना है एयरफोर्स किसी का एग्जाम करवाती है? बड़े शर्म की बात है। ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, अब सेना के ऊपर बात छोड़ दी। इस्तीफा देना चाहिए इस बंदे को। दोस्तों आपकी क्या राय है? दोस्तों भी हाल ही में लखनऊ में एक रेलवे पुल गिर गया, सिर्फ आंधी तूफान आया था, लेकिन जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। 4 से 5 लोग मर गए और ये डोगी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है, सब बिके हुए हैं। अभी मोदी जी ने 3600 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, उस रोड में भी दरार पड़ गई।
ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में 6,000 करोड़ के करीब पैसे खर्च कर दिए सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए। ये जनता का पैसा है दोस्तों। हर दिन इसके हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है। ये जनता का पैसा है, ये लूटा जा रहा है। ये जनता की भलाई के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। पीएम केयर फंड में भी बहुत सारा पैसा है। हमारी आर्थिक स्थिति फिलहाल खराब है, वो भी ठीक हो सकती है, सुधर सकती है। दोस्तों, अगर आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।